हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग को करने वाले हैं। ओके, ये जो नया मंथ है ये आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएगा, आपको आपकी टीम की तरफ से, स्पिरिचुअल टीम की तरफ से क्या क्या गाइडेंस मिल रही है, आपको क्या एक्शन लेना है, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो नेक्स्ट 30 डेज के हिसाब से आपको इस गाइडेंस को सुनना है। ओके, तो हर बार की तरह आपके लिए 3 ऑप्शंस हैं। मैंने कुछ यहाँ पर ईस्टर एग्स भी रखे हैं क्योंकि अप्रैल का महीना है भाई, ईस्टर आने वाला है, तो उसका ही चाव चढ़ा पड़ा है सभी को। यहाँ पर तो खास करके कह लीजिए कि मार्केट्स जो हैं वो सज जाती है ना, इतना मतलब ऐसा लगता है कि ये भी ले जाओ चीज़ क्योंकि इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें आ जाती हैं ईस्टर के समय के दौरान। सो यस, मैं कुछ यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के लिए इन एग्स को लेकर आई थी, ईस्टर एग्स को। लेकिन मैंने सोचा कि चलो प्रोजेक्ट को बनाने से पहले इसको थोड़ा क्या मैं अपने अपने टेबल पर रख लूँ और एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और फिर मैं बाद में उस प्रोजेक्ट को कर लूँगी। सो यस, इसे मैंने वैसे ही रख दिया है। आई होप कि ये थोड़ा सा कलर ऐड करें हमारी बैकग्राउंड में, राइट। और पेस्टल कलर किसे पसंद नहीं होते। सो डेक भी आज देखेंगे अगर आप, तो बहुत ही कलरफुल एनर्जी का मैं यूज़ करने वाली हूँ। सो यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की रीडिंग के लिए। एंड थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए भी। मैं काफ़ी लंबे समय के बाद रीडिंग को आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। रीज़न बीइंग कि काम बहुत ज़्यादा है गाइस, पर्सनल रीडिंग्स का काम बहुत ज़्यादा है और उसमें बहुत एनर्जी लगती है। और क्योंकि ये 3 महीने की कह लीजिए कि ट्रांजिशन का पीरियड भी था यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ स्प्रिंग सीज़न शुरू हुआ है, तो हर सीज़न पर मेरी एक बहुत ही क्लीनिंग रहती है घर की। ओके, मेरे ऑफिस की, मेरे घर की, तो उसमें क्लीनिंग में बहुत टाइम गया हमारा, स्प्रिंग क्लीनिंग में। लेकिन यस, अब मैं यहाँ पर एक्साइटेड हूँ दोबारा काम पे लौट के। ओके, सो ये रीडिंग में हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ओके, और इस बार मैंने जो है मेजर आर्काना के कार्ड्स को ही अलग से शफल किया था और आपके लिए कार्ड्स निकाले थे। तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड आया है द मैजिशियन। ओके, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैजिशियन। और पाइल नंबर 2 आपके लिए है यहाँ पर द मून, द मून कार्ड। पाइल नंबर 3 आपके लिए है द स्टार कार्ड। ओके, आपके पायल के लिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी हैं जिसको आप बेसिकली कंसिडर कर सकते हो अपने पायल के ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। सो पायल नंबर 1 आपके लिए कार्ड है द मैजिशियन और आपका वर्ड है यहाँ पर क्रिएशन। ओके, पाइल नंबर 2 आपका कार्ड है द मून और आपका वर्ड है साइलेंस। पाइल नंबर 3 आपका जो कार्ड है वो है द स्टार कार्ड और आपका जो वर्ड है वो है हीलिंग। तो आपको इसी के मुताबिक अपने कह लीजिए कि ऑप्शन को चूज़ करना है और अपनी गाइडेंस को सुनना है। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shimmycreates.com। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बुकिंग्स सिर्फ और सिर्फ वहीं होती हैं और कहीं नहीं होती हैं। तो यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर ही जाइए। ओके, साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर अपडेट्स के लिए भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप ही के लिए वो कह लीजिए कि एक फ़ायदेमंद टूल साबित हो सकता है क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आपको पहले से ही मिल जाया करेंगी वीडियोस के बारे में। ओके, ऑलराइट, तो मैंने टेक्निकल बातें भी कर ली, मैंने आपको ऑप्शंस भी दिखा दिए और थोड़ी सी बातें भी कर ली और आपको ग्रैटिट्यूड शो करना रह गया है तो मैं बस वो कर देती हूँ। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आई हिल फैमिली। मेरा दिल से मैं अपना ग्रैटिट्यूड आपको शो करना चाहूँगी आपके कॉन्टीन्यूस सपोर्ट के लिए, कॉन्टीन्यूस प्यार के लिए और कॉन्टीन्यूस जो इतना पेशेंस आप बनाए रखते हो उसके लिए। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे ख्याल से अब मैं रेडी हूँ आपकी रीडिंग को करने के लिए। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ऑल राइट, पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड को चूज़ किया है और आपका जो वर्ड है यहाँ पर वो है क्रिएशन। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं ये कैसी एनर्जी रखते हैं और आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी।
एक्चुअल में मैं आपके लिए पहले थीम देखना चाहूँगी कि थीम क्या है, नेक्स्ट 30 डेज़ की थीम क्या है। ओके, सो पाइल नंबर 1, थैंक यू। इंटरेस्टिंग। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर, वो है आपकी फिजिकल बॉडी की तरफ से। ये नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी फिजिकल बॉडी आपको कोई ना कोई ऐसा साइन देने वाली है अपने बारे में, जिसे बेसिकली आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, ये थोड़ा सा जैसे नोटिस करने के बारे में है कि आप अपनी बॉडी में एकदम से अचानक से कोई चीज़ नोटिस करेंगे। जैसे एक होता है ना कि एकदम से हमें हमारे ग्रे कलर के जो बाल हैं वो हमने एकदम से नोटिस किया कि मेरे बाल ग्रे हो रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि मेरी हल्की हल्की झुर्रियाँ आ रही हैं, या फिर मेरी बॉडी में कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा चेंज है जो एकदम से आप नोटिस करेंगे। और आपको बेसिकली गाइडेंस यहाँ पर ये दी जा रही है कि इसे एक्सेप्ट करो। तो अप्रैल का मंथ जो है, जो आपके भीतर सीड ऐड कर रहा है, वो है एक्सेप्टेंस का। बॉडी की, फिजिकल बॉडी की ये एक्सेप्टेंस आपको आपकी लाइफ की किसी और सिचुएशन को, उसके रियलिटी को एक्सेप्ट करने में मदद करेगी। ओके, इसलिए कि ये जो मेन सिचुएशन है जिसे आपको एक्सेप्ट करना है, ये आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर सीड कॉन्शियसनेस से गुजर कर ये चीज़ चीज़ निकल रही है। तो यस, यहाँ पर सीड कॉन्शियसनेस है पाइल नंबर 1 आपके लिए एक्सेप्टेंस का, और ये आपके फिजिकल बॉडी से आएगा। कुछ ना कुछ आप बहुत ही सटल वे में नोटिस करने वाले हो, और आपको लगेगा कि अरे ये मेरी बॉडी में पहले तो था नहीं, एकदम से ये कहाँ से आई चीज़। और उस मोमेंट में इस चीज़ की एक्सेप्टेड, अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस आपको कहीं और मदद करने वाली है। ओके, पाइल नंबर 1, फाइंड योर वे होम। वाओ, दिस इज नाइस। अच्छा, ये बैलेंस के बारे में बात करता है, फ्रीडम के बारे में बात करता है, और होम कमिंग के बारे में बात करता है। ओके, आप में से कुछ लोगों को कह लीजिए कि ये नेक्स्ट 30 डेज़ हैं, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं कि आप दोबारा से अपनी हार्ट सेंटर्ड एनर्जी में वापस आएँ। अगर आप बहुत समय से गुस्से से भरे हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं, कन्फ्यूजन से भरे हुए हैं, और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इसलिए कि ये एनर्जी जो है ये आपका पीछा छोड़ रही है, और आप दोबारा से कि इट्स ओके, इट्स ऑल गुड, आई कैन ट्रस्ट। ओके, जैसे लाइफ में पॉजिटिविटी ढूंढना, लाइफ की जो ऑप्टिमिस्टिक साइड होती है उसके साथ जुड़ना। तो नेक्स्ट 30 डेज डेफिनेटली आपको काफ़ी कह लीजिए कि आपके हार्ट की, आपके दिल की आवाज़ को सुनने में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। ओके, और ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग रिसीविंग एनर्जी में भी बहुत रहेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जो इंसान अपने हार्ट स्पेस में है वो रिसीविंग एनर्जी में है। ओके, मैंने अपने बहुत एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, ये जो मैं स्टेटमेंट अभी बोल रही हूँ, तो यस, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को बोलती हूँ कि अगर आप अपने हार्ट चक्रा की एनर्जी में हैं, आप अपने हार्ट चक्रा के साथ जुड़े हुए हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन है, तो आप रिसेप्टिव एनर्जी में है, विच मीन्स कि आप ब्लेसिंग्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ही ऑर्गेनिकली, बहुत ही एफर्ट लगाए बिना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जैसे पंछी आज़ाद हैं, वो कहीं भी उड़ जा सकते हैं, राइट, उनके पास वो उड़ने की एबिलिटी है जो, तो इंसानों के पास वो जो ऊर्जा है एफर्टलेसली चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, हमारी वो ऊर्जा छुपी है हमारे दिल में। ओके, हमारे हार्ट चक्रा में, तो वो ऊर्जा है यहाँ पर। आई ऑल्सो बिलीव ये नेक्स्ट 30 डेज में नॉर्थ और साउथ, ये डायरेक्शंस भी कुछ लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाली हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, नॉर्थ और साउथ में कंसिडर कीजिए, नेबरहुड चेक कीजिए। ओके, साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए लेटर एन और लेटर एस सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस नाम का कोई शख्स हो सकता है जिसका नाम का पहला अक्षर एन या एस हो, जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इस मंथ में आपकी, कह लीजिए कि होम कमिंग में। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ लोग स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में चाहते हैं, तो ये शख्स आपकी मदद कर सकता है। ओके, एन या फिर एस।
और मुझे ना बड़ी हंसी भी आ रही है इस चीज़ को देख के कि यहाँ पर भी एग्स हैं और यहाँ पर भी यही ब्लू एग पड़ा है। तो ईस्टर के समय भी आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग रिसीव हो सकती है। ये प्रेगनेंसी की हो सकती है, कोई हिडन गिफ्ट हो सकता है आपका जो आपको पता चल जाए। ओके, लेकिन डेफिनेटली इन 30 दिनों में इस पायल के लिए एकदम से टाडा सरप्राइज है एक, जो आपको बहुत खुशी देने वाला है। ओके, दिस इज़ ब्यूटिफुल। आप नया फर्नीचर या नई चीज़ों को भी अपने घर में इस मंथ में वेलकम कर सकते हैं। आपके पास वो फंड्स अवेलेबल होंगे उस चीज़ को खरीदने के। ओके, वी हैव ट्रांसम्यूटेशन, ब्लैक टर्मोलिन। मैंने इस क्रिस्टल की एक बात जो जानी है, एक्चुअल में मेरे पास ही पड़ा है, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये ब्लैक टर्मोलिन है। ओके, इस क्रिस्टल के साथ मैंने जितना काम किया है या कह लीजिए जितना एक्सपेरिमेंट किया है, ये मैग्नेट की एनर्जी में टैप इन करने में बहुत मदद करता है। और वही मैग्नेट आप यहाँ भी कहीं ना कहीं देख सकते हो। मैग्नेट की एनर्जी क्या होती है? चुंबक बन जाना किसी चीज़ के लिए जिसको आप अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं अपने आप को टर्मोलिन की एनर्जी में टैप इन कर रही हूँ, तो ये मुझे प्रोटेक्शन तो देगा ही, क्योंकि ये मुझे कंट्रोल देता है उस चीज़ को अट्रैक्ट करने की। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट खींचता है चीज़ों को, राइट? सो यस, आई बिलीव पाइल नंबर 1, ये एक्चुअल में बहुत बड़ी रेवलेशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और वो रेवलेशन यही है कुछ लोगों के लिए कि आप एक मैग्नेट की तरह काम करने वाले हो। आप इस मंथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो बेसिकली करना, और बहुत ही एफर्टलेसली। ओके, यहाँ पर मैजिशियन भी मैजिक क्रिएट करने के बारे में है, उसके हाथों में ही सारा हुनर होता है। लेकिन ये जो क्रिस्टल है ये होता प्रोटेक्शन के लिए है। ओके, सो फर्स्ट अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट से मेरा मतलब क्या है कि लो वाइब्रेशनल एनर्जी से अपने आप को बचाओ। अगर आप किसी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में बैठे भी हो तो अपनी क्लेंजिंग करो, डिटॉक्स जूस हो गया, ये सारी चीज़ें, राइट। और फिर यहाँ पर इंटेंशन सेट करो कि मुझे इस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। आप चाहें तो ये क्रिस्टल भी बाय कर सकते हैं या इस क्रिस्टल की एनर्जी पर मेडिटेट कर सकते हैं, और आप डेफिनेटली बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस जो हैं इन 30 दिनों में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज गुड। कुछ लोगों के लिए एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपके दरअसल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ट्रांसम्यूटेशन का मैसेज यही देता है कि आप एक स्पेस से एक नई स्पेस में जा रहे हो, एक नई एनर्जी में जा रहे हो, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बदलेगी। पॉसिबल है कि इस मंथ में आप बहुत शिफ्ट से गुजरें, मूवमेंट के लिहाज से। कभी यहाँ मूव करना, कभी यहाँ जाना, कभी इस शॉप में जाना, कभी इस जगह पर ट्रैवल करना, तो जैसे बहुत सारी कह लीजिए ट्रांसम्यूटेशन है आपकी इस मंथ में। ओके, ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए। We have the Wheel of Fortune, we have the 8 of Cups, confirmed पाइल नंबर 1। यहाँ पर बहुत सारे लोग कह लीजिए पाइल नंबर 1 वाले एक जगह को छोड़कर एक बिल्कुल ही नई जगह, नई प्लेस, नई लैंड, नया नेबरहुड कह लीजिए या नया इन्वायरमेंट कह लीजिए, उसमें दाखिल होंगे। ओके, तो ये मंथ में मूवमेंट आप डेफिनेटली करने वाले हैं, ट्रैवल डेफिनेटली करने वाले हैं। आई ऑल्सो बिलीव इस मंथ में बहुत सारे लोगों के लिए नया चैप्टर है, क्योंकि मेरे पास व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। सो लेट्स सी ये नया चैप्टर किस चीज़ के बारे में है। पाइल नंबर 1 के लिए नया चैप्टर किस चीज़ के बारे में है स्पिरिट? ओह वाओ, ओके, 10-10 एंजल नंबर कुछ लोगों की यहाँ पर साइन है आपका। ओके, 10-10 10-10 एंजल नंबर जब नजर आए, आस्क फॉर मनी, आस्क फॉर अबंडेंस, आस्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, पाइल नंबर 1। ओके, लिसन टू मी अगेन। पाइल नंबर 1 को जब 10-10 एंजल नंबर नजर आएगा, सबसे पहले उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करना है अपने एंजल्स को, और फिर अपने मन में क्या मांगना है? मनी, हैप्पी मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी,
लैंड, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, ये जितनी भी चीज़ें जो मटेरियल वर्ल्ड से बेसिकली जुड़ी हुई हैं, रिश्ते, अच्छे रिश्ते, गुड हेल्थ, ओके, क्योंकि ये ब्लेसिंग वो आपको देना चाहते हैं। आप इस मंथ में कह लीजिए कि इस एबिलिटी को भी अनलॉक कर रहे हो, तभी यहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आया है आपके लिए, ओके। सो यस, ये नया चैप्टर है फैमिली के बारे में, होम लाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, गुड हेल्थ के बारे में, गुड रूटीन के बारे में। ये आपकी न्यू बिगनिंग है और आप पूरे तरीके से इसे डिजर्व करते हो। आपके द्वारा आपके माता पिता को खुशी मिलना, आपके घर में खुशियों का आना, नया घर है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज, I mean, come on, God bless you, pile number 1. Thank you. Let's see. What else? Pile number 1 के लिए ये मंथ और कैसा रहेगा? या कुछ लोगों को शादी का रिश्ता आने वाला है और ये आपका न्यू चैप्टर है मेरी जान। नेक्स्ट चैप्टर में आपकी शादी हो रही है, पाइल नंबर 1। अक्टूबर के मंथ तक कुछ लोगों की यहाँ पर शादी हो सकती है, ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है और यहाँ पर क्वीन का टाइटल आना ये मेरे लिए क्या है, जैसे कि मिसेस की एनर्जी, या फिर मिस्टर, मतलब शादी करना, हस्बैंड एंड वाइफ वाला टैग जैसे होता है। तो यस, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से रिलेशनशिप, पाइल नंबर 1 रिलेशनशिप आ रहा है और ये शादी में बदल सकता है अगर आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मान लीजिए कि आपका शादी का जो गोल्डन पीरियड है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। मैं गोल्डन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये गोल्ड की एनर्जी है, ये पेंटिकल्स, ये गोल्डन पीरियड कुछ लोगों का शुरू होने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस। ऑल्सो आई बिलीव इस मंथ की जो एक डिमांड है पाइल नंबर 1 आपसे, वो डिमांड ये है कि अपनी साइकिक एनर्जी में टैप इन करो। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे हम में तो साइकिक एनर्जीज नहीं है, साइकिक एबिलिटीज़ नहीं है। इंट्यूशन सभी के पास है और इंट्यूशन ही वो दरवाज़ा है जिसके द्वारा हम अपनी साइकिक एबिलिटीज़ में टैप इन करते हैं, ओके। तो जब मैं ये मैसेज देती हूँ कि साइकिक एबिलिटीज़ में टैप इन करो, तो ये इस तरीके से समझना है आपको कि जिन लोगों को ऑलरेडी पता है अपनी साइकिक एबिलिटीज़, तो अपनी साइकिक एबिलिटीज़ में टैप इन कीजिए, विजन्स लेने की कोशिश कीजिए, कुछ सुनने की कोशिश कीजिए, कुछ महसूस करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ अभी डेवलप नहीं हुई है तो अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए, ओके। लेकिन यस, क्वीन ऑफ कप्स जैसे यहाँ पर किसी मिस्ट्री को अनलॉक करने वाली है ना, वैसी एनर्जी है इस कार्ड की। ये किसी तथ्य तक पहुँचने वाली है, किसी इन्फॉर्मेशन तक, किसी मिसिंग पीस तक, पजल तक कह लीजिए कि उसे सॉल्व करने वाली है ये। तो उसमें उसकी साइकिक एबिलिटीज ही उसकी मदद करेंगी, ओके। सो दिस इज़ यू, ओके। पाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? We also have 6 of Cups and we have 10 of Wands. पास्ट की जो चीज़ आपको तंग कर रही थी, खास करके आपके अगर रिलेशनशिप्स की बात करें, आपका एनर्जी एक्सचेंज, आपका लोगों से मिलना, उनके साथ रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या रही है, अगर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बॉदर कर रही थी या फिर कह लीजिए आपके ऊपर एक भार की तरह काम कर रही थी, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप इस एनर्जी को अब रिलीज़ करें। इट्स अ चॉइस, ये कहना कि आप इसे रिलीज़ करेंगे, मैं इसकी जगह ये कहना पसंद करूंगी कि इसे रिलीज़ कीजिए। इट्स अ चॉइस। इमोशनल बैगेज को कितना कैरी करना है, इट्स अ चॉइस, इजंट इट? सो आपको यहां पर बेटर 10 नंबर की एनर्जी मिल रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इसको क्लेम करो ना। तो आप यहाँ पर रिप्लेस की एनर्जी में भी हो, आप यहाँ पर जो भी कह लीजिए एनर्जीज या चीज़ें, पास्ट की मेमोरीज भी हो सकती है जो आपको हॉन्ट करती हैं, तंग करती हैं, आप उन्हें एक बेहतर कल की एनर्जी के साथ रिप्लेस कर सकते हो, या अपने आप को ये कहकर कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैं बहुत ही ब्यूटिफुल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा हूँ। इन थॉट्स से अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कीजिए, ओके। पॉसिबिलिटी ये भी है कि पास से कोई लौट कर आ सकता है और फिर से वही अपना ड्रामा शुरू कर सकता है। देन अगेन आई एम सेइंग इट्स अ चॉइस, आपको नो कहने से कोई नहीं रोक रहा। जस्ट उस पर्सन से कहिए कि नो मोर भाई, और नहीं खेलना मुझे ये, जस्ट लीव मी अलोन। मैं अपने लिए नई बिगनिंग्स को क्लेम कर रहा हूँ और यही मैं डिज़र्व करता हूँ, ओके। कुछ लोगों के लिए ये रूटीन भी है।
आपका पास्ट का रूटीन, उसके बोझ से बाहर निकलना, अगर टाइम वेस्ट कर रहे थे या फिर बहुत समय से कुछ नया करना है अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, नया रूटीन, नया स्केड्यूल, लेकिन आप उसे कर नहीं रहे थे, तो आपके लिए गाइडेंस है कि अप्रैल में करो क्योंकि एनर्जी अवेलेबल है। ओके, ऑलराइट, इज देयर एनी अदर मैसेज? थैंक यू। Okay, channel message, pile number 1, channel message. Channel message is नए वर्ड्स, यहाँ पर जो है नए वर्ड्स की एनर्जी है। नए वर्ड्स सीखो, चाहे फन के लिए ही सही, लेकिन नए वर्ड्स सीखो, नई वोकैबुलरी सीखो। और ये वोकैबुलरी जब आप जब इसके बारे में सोचोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली कह लीजिए कि कुछ नेगेटिव वर्ड्स को रिप्लेस करेगी। ओके, तो अगर आपको अपनी सबकॉन्शियस हीलिंग भी करनी है, या आपको ऐसा है कि यार मैं अपने सबकॉन्शियस को हील कैसे करूं, बिलीफ सिस्टम को कैसे बदलूं, अपने सबकॉन्शियस में चलने वाले नेगेटिव वर्ड्स को कैसे ठीक करूं, तो आपके लिए वो गाइडेंस आ रही है, नए वर्ड्स सीखो, नए वर्ड्स, सिनोनिम सीखो। हिंदी में जैसे हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। ओके, ये शब्द, नए नए शब्द सीखो कि एक शब्द के और कौन कौन से अलग अलग नाम हैं, या फिर एक शब्द को किसी डिफरेंट लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस की हीलिंग कर पाएंगे। ओके, ये बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज है पायल नंबर 1, बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज है ये कुछ लोगों के लिए की का काम करेगा, चाबी का काम करेगा। आप अपनी सक्सेस को अनलॉक कर सकते हो। तो देखने वाली बात होगी कि पायल नंबर 1 वाले ये काम करते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसी एडवाइस मिलना भी अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आई बिलीव ऐसा चैनल मैसेज आना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ऑलराइट, लेट्स सी, या वी हैव 2 of cups. Better relationships, my love. But then, you have to choose कि आपको क्या चाहिए, आप क्या डिजर्व करते हो। जो भी हमारी बेटर चॉइसेस या बेटर डिसीजंस होते हैं, या फिर जो भी हम अपनी लाइफ में बेटर करते हैं, वो बेसिकली इसी थॉट से ओरिजिनेट हो रहा होता है कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ, क्या मैं ऐसे मर के जीना डिजर्व करता हूँ, या एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरे लिए भी है। और फिर आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को उनके उस रियलिटी के साथ रियलाइन करना शुरू करते हो। ओके, सो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। बेटर रिलेशनशिप, सोलमेट एनर्जी, सोल ट्राइब एनर्जी, सोल फैमिली मेंबर्स, सोल फ्रेंड, सोल सिस्टर, सोल ब्रदर, जो आपको सोल लेवल पे समझे, जिसके साथ आप अपनी कह लीजिए कि जर्नी जो है शेयर कर सकें, जर्नी पर निकल सकें। एडवेंचरस एनर्जी भी। ऑलराइट, यहाँ पर एफर्मेशन क्या है भाई पाइल नंबर 1 के लिए? Whoa. All right. ओके, सो मैं यहाँ पर सीढ़ी देख रही हूँ आपके लिए, और ये मुझे सक्सेस की सीढ़ी दिख रही है। ओके, इसके ऊपर लिखा है, आई सेलिब्रेट माई प्रोग्रेस, अवेयरनेस नॉट परफेक्शन इज द गोल। ओके, मैं दोबारा से बोलूँगी, आई सेलिब्रेट माई प्रोग्रेस। पहली स्टेटमेंट है आई सेलिब्रेट माई प्रोग्रेस। तो अप्रैल मंथ किसका है? प्रोग्रेस का है, सेलिब्रेशन का है। ओके, एंड देन अवेयरनेस नॉट परफेक्शन इज द गोल। अवेयरनेस किसे कहते हैं? कि अवेयरनेस में रहना, नाउ मोमेंट में रहना। परफेक्शन गोल नहीं होना चाहिए, चीज़ें बहुत परफेक्टली हो जाएं, मेरा सिस्टम बहुत परफेक्ट हो जाए। इट्स जस्ट कि सिंपली हम इस अवेयरनेस में हैं कि मुझे मेरे सिस्टम को बेटर करना है, और उसके लिए मैं ये एफर्ट लगा रहा हूँ, ये एक्शन लगा रहा हूँ। अवेयरनेस ही है जो हमें बेसिकली आउटकम तक पहुँचाती है। ओके, नाव में रहना, नाव में। सो ब्यूटिफुल, सक्सेस की सीढ़ी है यहाँ पे। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? We have peace and serenity, dove.
कोई बड़ी खबर भी आपको मिलने वाली है, बड़ी न्यूज़ है यहाँ पर। ओके और ये समहाउ आपके एस ऑफ कप्स के साथ जुड़ी हुई है। एस ऑफ कप्स भी अपने आप में न्यू कह लीजिए न्यू बिगनिंग है, एक इमोशनल न्यू बिगनिंग, जिसमें सब कुछ ओवरफ्लो जैसे कहते हैं ना कि वो है, सब कुछ भर भर के मिल रहा है आपको। सो यस, किसी किस्म की गुड न्यूज़ है यहाँ पर, और ये आपको बहुत पीस और खुशी देने वाली है। ओके एक्चुअल में मैं नया डेक यूज़ करना चाहूँगी। थैंक यू। ऑलराइट, पाइल नंबर 1। Okay. So we have Sanat Kumara, light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. कोई लियो साइन का पर्सन है यहाँ पे। ओके सिंह राशि है इस पर्सन की, और ये पर्सन आपके लिए आईने का काम करेगा इस मंथ में। ओके इस मंथ में ये आपके लिए आईने का काम करने वाला है, क्योंकि ये पर्सन के पास वो है जो आप चाह रहे हो। और ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि अगर इस पर्सन की जगह मान लीजिए कोई और हो तो शायद आपको जेलसी होने लगे, आप ट्रिगर होने लगे, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये आपके साथ वैसे बहुत कनेक्टेड है, और इसी वजह से ये आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आपको इससे ट्रिगरिंग नहीं होगी, आपको इससे जेलसी फील नहीं होगी इसकी सक्सेस से। तो ये पर्सन कोई इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। इस पर्सन का साइन है लियो साइन। ओके और इस पर्सन के पास वो है जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, या कुछ मिलता जुलता आप चाहते हो अपनी लाइफ में, और इस पर्सन से इंस्पिरेशन लेना आपके लिए बहुत बेनिफिट आपको देगा, बहुत ही आपका काफ़ी कह लीजिए कि फ़ायदा हो सकता है। ओके सो सिंपली अवेयरनेस में रखिए इस चीज़ को कि ये कौन पर्सन हो सकता है। ओके योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आपकी अंतरात्मा भी इस पर्सन को रिकॉग्नाइज करने में आपकी मदद करेगी। ओके पॉसिबल है कि इस पर्सन के इर्द गिर्द होने से या इस पर्सन के पास होने से आपके बज साउंड होता है ना, आपको अपनी कानों में वो बजिंग सी हो सकता है महसूस हो। ईयर्स का पॉपअप, आपके कानों में कोई ना कोई सेंसेशन है जो बेसिकली आपको महसूस होगी, और इस तरीके से आप इस पर्सन को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ओके सो यस यहाँ कोई पर्सन है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इज देयर एनी अदर मैसेज फॉर इट? मेडिटेशन में यहाँ पर आई डोंट नो गाइस, यही बहुत ही वियर्ड मैसेज है। यहाँ किसी किस्म का डाउनलोड है, बट ये जो लैंग्वेज है ये ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है, ये किसी और डायमेंशन से आ रही है। इसलिए कि आप इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, बिकॉज ये ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है। इट्स लाइक अ हिडन कोड। आई डोंट नो, आप में से शायद कुछ लोगों को लाइट लैंग्वेज आती है, या फिर आप इस एक्सपीरियंस से गुजरने वाले हैं, या पता नहीं ये मेरे लिए मैसेज है, आई डोंट नो। ओके मैं थोड़ा सा एनर्जी से बाहर जा रही हूँ। सो okay so we have meditation. Take a moment to connect to source through quiet reflective meditation. Okay so meditation, okay आप सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन करें। रिफ्लेक्ट करना, अपने एक्शंस पर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, किसी सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, अपनी ईगो पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ओके रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन बहुत ही कह लीजिए पावरफुल साबित हो सकती है ईगो चेक करने में खास करके। ओके सो यस मेडिटेशन का मैसेज आ रहा है यहाँ पर, और फ्रीडम भी है आपके लिए। फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। तभी आपके लिए हार्ट चक्रा का मैसेज आ रहा था पीछे। ओके यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं?
Pile number 1. Oh, nice. We have boost relationships through teamwork and compromise. Eclipse in Aries number 25, collaboration. तो फिर से आपके relationships बहुत significant रहने वाले हैं इस month में. ओके, साथ में मिलके काम करना है. यूनियन का, जैसे कह लीजिए यूनियन की ऊर्जा है यहाँ पर. ओके, तो साथ में मिलके काम करना है. सब एक हैं, हम सब एक हैं, जैसे ये थॉट भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है लोगों के साथ टीम वर्क करने में. ऑल राइट, फाइनल मैसेज. Wow, we have death. I'm learning that endings are merely beginnings. So transformation. एक जैसे कह लीजिए आपकी जो सर्वाइवल सेल्फ है, हम सभी की होती है शैडो सेल्फ. एक यहाँ पर कोई लेयर शेड कर रहा है और उसके साथ उसकी कह लीजिए एक नई बिगनिंग, एक नई सेल्फ जो है, बेटर सेल्फ, वो इमर्ज हो रही है क्योंकि आपके लिए बेटर एनर्जीज अवेलेबल हैं. ओके, तो शेडिंग भी चलेगी इस मंथ में. सी, बॉटम ऑफ द डेक में है अबंडेंस. आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी. डेफिनेटली, बिकॉज आप मजिशियन की एनर्जी में बैठे हो, आप चुंबक की एनर्जी में बैठे हो, मैग्नेट की एनर्जी में बैठे हो. सो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो. ओके, अच्छा सोच के, अच्छा महसूस करके. ऑलराइट माय लव्स, मैं इस रीडिंग को यहाँ पे एंड करती हूँ. आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है. थोड़ी सी मिस्टीरियस होगी आपकी रीडिंग इस डेक को शफल करते वक्त. आई डोंट नो, मुझे मेडिटेट करना पड़ेगा इस एनर्जी के ऊपर. आई बिलीव ये कुछ मैसेज मेरे लिए था शायद. ऐसा बहुत कम होता है जब मुझे वो टिंग होती है कि दिस इज़ फॉर यू नाज, और वो टिंग मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं हुई. सो लेट्स सी, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली मेडिटेट करूँगी और अगर कुछ शेयर करने वाला हुआ तो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी नेक्स्ट रीडिंग में या फिर इंस्टाग्राम पर. ओके, ऑलराइट. पर्सनल रीडिंग्स का मैं फिर से बता दूं, आप मेरी वेबसाइट पर जाकर पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हैं www.shunycreates.com. लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, और क्या, बस अपना ध्यान रखिए मेरी जान. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ. अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए. ओके, ऑलराइट, मैं सेशन को एंड करती हूँ. टेक केयर, बाय. हाय पायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग. तो जिन्होंने भी यहाँ पर द मून कार्ड या साइलेंस को चूज़ किया है, लेट्स सी ये जो अप्रैल का मंथ है ये आपके लिए कैसा रहेगा. ओके, तो मैं सबसे पहले आपके लिए जो मेन थीम है बेसिकली वो यहाँ पर देखना चाहूँगी. ओके, सो पायल नंबर 2 को इस नए मंथ के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है. ओके, ओह इंटरेस्टिंग. यहाँ भी मून की एनर्जी आई है पायल नंबर 2. So we have moonstone, ebb and flow of life. आम भाषा में कहें तो आना जाना लगा रहेगा. हम बोलते हैं ना खास करके अप एंड डाउन्स, आना जाना लगा रहेगा. एक फ्लो होता है लाइफ का, वो नहीं रुकता. वो नहीं रुकता मेरी जान. हम आम भाषा में ये भी बोलते हैं ना कि समय किसी के लिए नहीं रुकता. धीरे 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 जो आपके घाव हैं वो भर ही जाते हैं. आई डोंट नो, ये स्टेटमेंट्स आपके लिए चैनल हो रही हैं मुझे. दिस इज़ इंटरेस्टिंग. ये है उभरने की एनर्जी. ऑलराइट, लेट्स सी पायल नंबर 2 के लिए और क्या इम्पोर्टेंट थीम है इस मंथ की. ओह वाओ, फुल ऑफ रिचेस, सिट्रीन. सीजन्स की एनर्जी से गुजर रहे हो आप इस मंथ में. ओके, तो इस मंथ की जो सीज़न अभी चल रहा है वो है स्प्रिंग सीज़न. हमारे तो यहाँ शुरू ही हुआ है. ओके, सो यस, स्प्रिंग सीज़न की एनर्जी से आप कह लीजिए कि गुजरने वाले हैं. पायल नंबर 2. स्प्रिंग सीज़न की एनर्जी क्या है? लौटना किसी चीज़ का. बाहर लौटती है इस सीज़न में. जो पत्ते हैं वो वापस लौटते हैं. राइट, फूल दोबारा से खिलते हैं, भंवरे दोबारा से गार्डन में आते हैं, तितलियां आती हैं. तो सब कुछ ऐसे लौट रहा है. हाइबरनेशन की एनर्जी से बाहर निकल रहे हो आप. ओके, सो समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन. पायल नंबर 2.
इट्स लाइक कि जस्ट वेट एंड वॉच, मैं ये सुन पा रही हूँ आपके लिए, जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि कोई मिरेकल होने वाला है। स्प्रिंग सीजन जो है वो किस तरीके से एकदम से खाली पेड़ों को लद देती है, पत्तों के साथ, फूलों के साथ। ये अपने आप में मिरेकल ही तो है कि ऋतु एकदम से कैसे बदलती है। जो ट्री एकदम से खाली पड़ा है, पूरा स्नो से लदा पड़ा है, और एकदम से उसके ऊपर फ्लावर्स का आना, ये ट्रांजिशन अपने आप में बहुत बड़ा कह लीजिए कि मिरेकल है। ये सेम तरह का मिरेकल या कह लीजिए ट्रांजिशन से आप गुजरने वाले हो। हीरोज जर्नी है यहाँ पर, और जिसे कहते हैं ना कि एंड में वो हीरो को क्या मिला, इतनी अप एंड डाउन से भरी हुई जर्नी के बाद उसको मिला क्या? उसको मिला यहाँ पर ये सिट्रिन की एनर्जी, ये रिचेस। तो आपका मेन थीम है यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन, पाइल नंबर 2, और ये ट्रांजिशन आपको एक बेटर एनर्जी जिसमें अबंडेंस है, जिसमें रोशनी है, उसकी तरफ लेकर जा रही है। और मैंने अभी नोटिस किया ये मून की एनर्जी सीधा सन की तरफ जा रही है। सो यस, आप यहाँ पर एक बेटर कह लीजिए बेटर लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो इस मंथ में। ओके, एक बेटर लाइफ जिसमें थोड़ी पीस है, जिसमें थोड़ी हीलिंग है, जिसमें थोड़ा आराम है, जिसमें हर वक्त हमें डर नहीं लगा हुआ कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हम थोड़ा सा सुकून से बैठ सकते हैं। ये एनर्जी को आप वेलकम करने वाले हैं पायल नंबर 2। कंग्रेचुलेशंस माय लव। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आपके लिए। ओके, तो सीजन की एनर्जी से आप गुजर रहे हो और स्प्रिंग सीजन चल रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस, ग्रोथ है, थ्राइव की एनर्जी है, ट्रस्ट एंड थ्राइव। आपके लिए दरअसल इसी कॉन्शियसनेस के साथ काम करना भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बीज बोना, कोई ऐसा प्लांटर लेकर आइए जिसमें आप अपने हाथों से बीज बोएं और फिर उसको आप बढ़ता देखें, धीरे धीरे से बढ़ता देखें। ये एनर्जी के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा पाइल नंबर 2। ओके, तो आप कोई नए पौधे खरीद सकते हैं, अच्छी सी मिट्टी खरीदिए, अच्छी सी उपजाऊ, और उसमें कुछ बीज बो सकते हैं। वो कोई भी बीज हो सकता है, पालक का हो सकता है, धनिया का हो सकता है, या किसी फ्लावर का हो सकता है, राइट। और फिर उसको खाद डालना, उसको पानी देना, और धीरे धीरे उसे ग्रोथ उसकी देखिए, क्योंकि ये विटनेस करना भी, ग्रोथ को देखना भी आपके जीवन में ग्रोथ को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए कि आपने काफ़ी समय से ग्रोथ को विटनेस नहीं किया है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाइल नंबर 2 वाले जिन लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में भी कुछ नहीं हुआ। तो कभी ऐसा होता है ना कि यार कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रही है, कोई कुछ हो नहीं रहा, तो आप विटनेस जब चीज़ों को नहीं करते हो तब आपकी लाइफ में भी कह लीजिए कि वो स्टक एनर्जी आने लगती है। कि कुछ लोगों की जो मैनिफेस्टेशन है या अट्रैक्शन पॉइंट होता है वो विजुअल होता है। तो अगर आप धीरे धीरे मान लीजिए ग्रोथ को नहीं देख पा रहे हो और धीरे धीरे वो ग्रोथ लोगों की लाइफ में आपको देखने को नहीं मिल रही, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगी। ओके, सो आप विजुअल एनर्जी में हो पाइल नंबर 2। आपकी अट्रैक्शन पॉइंट्स बनते हैं आपकी विजुअल एनर्जी से। सो यस, पौधा खरीदिए, मतलब आप दूसरे पौधे भी खरीद सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको कि जिसमें ऑलरेडी फल फूल लगे हुए होते हैं, बट मैं आपको कह रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक ऐसा पौधा खरीदिए जिसमें आप अपने हाथों से बीज बोएं और बीज 3-4 दिनों में निकलेंगे। स्प्राउट्स के साथ भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, समहाउ इस पायल को ग्रोथ को विटनेस करने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप उसको विटनेस करते हैं आपकी खुद की लाइफ में, चाहे वो करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। दिस इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा मैसेज कभी किसी को दिया है। शार्प एंड शैडो, यस, आपकी कॉर्ड कटिंग हो रही है स्टक एनर्जी से, या फिर डर से या शैडो से, उसके साथ कॉर्ड कटिंग हो रही है आपकी। कुछ लोग शैडो वर्क में बहुत सफल रहेंगे इस मंथ में, अगर आप शैडो वर्क कर सकें। इनकेस आपको नहीं पता है तो आप अपनी सर्च कीजिए, देखिए कि शैडो वर्क क्या होता है। ओके, और राइट, मैं यहाँ पर टैरो की तरफ मूव करना चाहूँगी। स्पिरिट प्लीज़ हमें बताइए पायल नंबर 2 को और क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। थैंक यू। मुझे सुना यूनियन, ओके, एंड फॉर सम रीज़न ये इंसानों से ज़्यादा यूनियन मुझे आपकी डिज़ायर्स की लग रही है।
आपकी कोई डिज़ायर है यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में, किसी मटेरियल चीज़ के बारे में। आप कुछ लेना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, आपका कोई सपना है कि वो चीज़ मेरे पास आ जाए। ये लिटरली एप्पल के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, आईफोन हो सकता है, आईपैड हो सकता है, एयरपॉड्स हो सकते हैं। आई डोंट नो यहाँ पर एप्पल के प्रोडक्ट्स क्यों आ रहे हैं पायल नंबर 2 के लिए, लेकिन आपको ये चीज़ मिलने वाली है। मैसेज यहाँ पर ये है। ओके, यस, मुझे भी रिसेंटली एयरपॉड्स गिफ्ट में मिले हैं, तो एकदम से मुझे वो भी एनर्जी यहाँ पे दिखी। इट्स लाइक कि अगर आपको कोई रिसेंटली किसी ने गिफ्ट दिया है, देन यू नीड टू शो ग्रैटिट्यूड। उस पर्सन को अपना ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है आपको। सो यस, पायल नंबर 2 यहाँ पर किसी किस्म की मटीरियल ब्लेसिंग के साथ यूनियन में आने वाले हैं। ओके, और अगर ये मटीरियल नहीं है तो यस, आपको कोई ऐसा पर्सन जिसे आप बहुत पसंद करते हैं या जिसे आप अपनी इमेजिनेशन में बहुत रखते हैं, जिसके बारे में आप बहुत सोचते हैं, ये पर्सन आपको हग करने वाला है इस मंथ में, लिटरली। और ये कह लीजिए कि हाईलाइट होगी आपके इस मंथ की, कि आपको इस पर्सन ने हग कर लिया। ओके, तो लव यूनियन, लव एंड टाइट हग्स हैं पायल नंबर 2 आपके लिए। दिस इज़ वेरी स्वीट, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है आई थिंक ये। अगर आप यहाँ पर कुछ गुड कर्मा क्रिएट करना चाहते हैं इस मंथ में, तो अगर इस मंथ में आपको किसी को भी उसके पैशन को डिस्कवर करने में या फिर उसको इस तरीके से काउंसल करने में कि नहीं, तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, तुम्हें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, अगर आपको कहीं पर भी ऐसी एडवाइस या ऐसी गाइडेंस किसी को देने का मौका मिले तो वो ज़रूर करना, क्योंकि आपका गुड कर्मा इस एडवाइस से आ रहा है। क्योंकि जिस पर्सन को भी आप एडवाइस दोगे, ये बहुत ही गलत रास्ते पर कह लीजिए कि चल सकता है अगर इसको वो एडवाइस या फिर वो गाइडेंस ना दी जाए। तो किसी भी भटके इंसान को जब हम सही रास्ते पर डालते हैं, वो गुड कर्मा होता है। ओके, तो ये चांस इस पायल नंबर 2 को मिलने वाला है इस मंथ में। दिस इज ब्रिलियंट। यूनिवर्स यहाँ पर कुछ स्केलिंग कर रही है। ओके, मैं आपके लिए स्केल्स देख रही हूँ। या ये डेफिनेटली स्पिरिट इज सेइंग, या मुझे यहाँ पर मेरे विजन्स पे कुछ साइंस होते हैं जो मेरे लिए ग्रीन लाइट का काम करते हैं, तो मुझे वही दिखा आपके लिए। एक्चुअल में इस मंथ में आपको गुड कर्मा क्रिएट करने का अवसर मिलेगा बहुत बार। दूसरों की मदद करना, दूसरों को गाइड करना, और ये गुड कर्मा नेक्स्ट कह लीजिए नेक्स्ट से नेक्स्ट मंथ में आपकी तरफ कोई ब्लेसिंग को खींचेगा। ओके, तो स्केलिंग चल रही है इस पाल के लिए। या वी हैव द एम्परर, ब्यूटीफुल, दूसरा मेजर अरकाना। आपको आई एम रेडी कॉन्शियसनेस में भी टैप इन करने की ज़रूरत है पायल नंबर 2। आई एम रेडी, आप तैयार हैं। अब आप पूछेंगे किस चीज़ के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पर एम्परर किस चीज़ के लिए तैयार होता है? एम्परर तैयार होता है शान के लिए। एम्परर तैयार होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द से भी लोगों को बहुत लोग ट्रिगर हो जाते हैं, लेकिन ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे आप बेसिकली उठा सकें। जैसे हम कहते हैं ना कि यार तुम लीडर बनने के काबिल हो, तुम CEO बनने के काबिल हो, तो हाँ, ये वही चीज़ है। इस चीज़ की आपको कि हाँ, मैं अब तैयार हूँ इस रोल को निभाने के लिए। और जैसे ही आप वो करोगे, आप इस अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। तो एम्परर से जुड़ी हुई जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बिजनेस में हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लीड करना हो सकता है। पायल नंबर 2 वाले इस एनर्जी को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, वी हैव न्यू बिगनिंग, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। आपका माइंड भी ना यहाँ पर कुछ नया सोचना चाहता है। जैसे ये माइंड की तरफ से मैसेज है आपका दिमाग हमें बता रहा है कि नाज इनसे बोलो कि मैं एक ही तरह के थॉट्स सोच के थक चुका हूँ, मुझे नए थॉट्स दो। तो आपका माइंड कुछ नया सोचना चाहता है। नया सोचने के लिए क्या किया जा सकता है? नया सोचने के लिए नई चीज़ें देखिए, क्योंकि जो हम देखते हैं उसका हमारे माइंड के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। वो उसकी फोटो कॉपी को क्रिएट करता है, राइट? तो नई चीज़ें देखना, नई किस्म की चीज़ें देखना, नई जगह पर ट्रैवल करना, नए शब्द भी हो सकते हैं। ओके, एफर्मेशंस हो सकती हैं। तो यस, नया सोचिए, ये एडवाइस है आपके लिए इस मंथ की। नया सोचिए, और ये आपके माइंड की तरफ से ही आ रही है। आपका दिमाग जैसे कह रहा है कि मैं और नहीं भाई एक ही किस्म के थॉट्स सोच सकता, मुझे कुछ नए थॉट्स दो मुझे।
ग्रोथ, अपनी अपनी एफर्मेशन में ग्रोथ शब्द को भी ऐड कीजिए, ये भी एक मैसेज है। वी ऑल्सो हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। टेरिटोरियल, यहाँ पर शब्द चैनल हो रहा है टेरिटोरियल। दिस इज़ लाइक कि ये मेरी टेरिटरी है, ये तेरी टेरिटरी है, तो अपनी टेरिटरी में रहे, मैं अपनी टेरिटरी। तो यहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज का मैसेज है कि तुम मेरी तरफ मेरा काम खराब मत करो, मैं तुम्हारा नहीं करूँगा। ओके, हम दोनों के अपनी अपनी बाउंड्रीज हैं और अपनी अपनी बाउंड्री में रह के काम करना। आई बिलीव इस चीज़ को आपको बताने की, जाहिर करने की ज़रूरत है इस मंथ में। यहाँ पर कुछ लोग आपकी टेरिटरी में दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके रिलेशनशिप्स, आपके करियर चॉइसेस हो सकते हैं, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, आपके रिलीजियस बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है। इसलिए कि कोई है यहाँ पर जो आपको बिना बात के चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है, और इस पर्सन को लगता है कि ये अथॉरिटी में है, लेकिन आपको इस पर्सन को ये बताने की ज़रूरत है कि नो, मेरे ऊपर तेरा कोई मतलब अथॉरिटी काम नहीं करेगी, मैं अपने आप में बादशाह हूँ। ओके, तो तू मेरे ऊपर अपनी अथॉरिटी मत लगा। जैसे इस एनर्जी को आपको चैनल करने की ज़रूरत है, और इसी से ही हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन होंगी। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो जिसे लगता है कि वो आपसे ज़्यादा अक्लमंद है या सियाना है, या हम पंजाबी में बोलते हैं सियाना, कि मैं तुम्हारे से ज़्यादा अकल है मेरे पास, एक्सपीरियंस है मेरे पास। पॉसिबिलिटी भी है कि इस पर्सन के पास हो भी एक्सपीरियंस ज़्यादा, बट दैट डजंट मीन कि ये पर्सन आपको बिना बात के खामखा की सलाह देता रहे, या फिर आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करे। तो वही सीन है यहाँ पर टेरिटोरियल। जैसे कि ये मेरी टेरिटरी है, मुझे पता है मुझे कैसे काम करना है, तो आपको ये बोलने की ज़रूरत है किसी को, क्योंकि जैसे ही आप ये करते हैं तो जो काम आप अभी कर रहे हैं उसको आप स्मूथली फिनिश कर पाएंगे। ओके, तो ये मंथ है स्मूथली अपनी टास्क को कंप्लीट भी करना, लेकिन उसके प्रोसेस में एक ब्लॉकेज जो है, इसके बारे में आपको थोड़ा वोकल होने की ज़रूरत है। ऑलराइट, व्हाट एल्स वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स। सी द ट्रुथ, सच को देखो। यहाँ पर ये मैसेज है, आप सच को क्यों नहीं देख रहे हो? आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको वो झूठी क्यों लग रही है? ये इन्फॉर्मेशन है कुछ लोगों की फैमिली के बारे में और कुछ लोगों के फैमिली फ्रेंड के बारे में। FF, फैमिली फ्रेंड। ओके, इस पर्सन के बारे में आपने रिसेंटली कोई इन्फॉर्मेशन जानी है और आपको कहा जा रहा है कि इस इन्फॉर्मेशन को अभी आप जो झूठ बोल रहे हो कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये एक्चुअल में हुआ है, तो उसमें ट्रुथ देखने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, वी ऑल्सो हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप ट्रैवल कर सकें इस मंथ में, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर ट्रैवल कीजिएगा, कहीं नेचर की जगह पर जाना, ट्रैवल करना। ओके, एडवेंचर की एनर्जी है यहाँ पर। क्या यहाँ पर कोई और ब्लेसिंग है फाइल नंबर 2 के लिए? वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स इस डेक में बात करता है अपने संसार पर फोकस करना, और यहीं से ही आपकी ब्लेसिंग निकलेंगी, विच मीन्स कि अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए अपनी लाइफ में इस मंथ में, अपने दुनिया पर, अपने संसार पर, अपनी फैमिली पर, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। देखिए कि आप अपनी लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ये थॉट ही है जो आपकी तरफ नई नई अपॉर्चुनिटीज, नई ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो अपने ऊपर फोकस करने से ही ब्लेसिंग आने वाली है फाइल नंबर 2 के लिए। ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। फाइल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है? ओके, सो वी हैव पर्सनल ग्रोथ, और यहाँ पर भी जैसे ये मून की एनर्जी वर्ल्ड की तरह ही लग रही है। मून इन टॉरस, नंबर 14, सेल्फ एस्टीम। सो यस, इट्स ऑल अबाउट यू। पाइल नंबर 2, इट्स ऑल अबाउट यू। यहाँ पर मुझे ये भी सुनाई पड़ रहा है रीस्टोरिंग फेथ, रीस्टोरिंग फेथ। आपका फेथ भी रीस्टोर होगा यहाँ पर। अगर आपको कोई चीज़ नामुमकिन सी लग रही थी, या आपको लग रहा था कि ये चीज़ कभी होगी नहीं, मैंने तमाम मैनिफेस्टेशंस कर ली, प्रेयर्स कर ली, तो ये चीज़ कभी होगी नहीं, आई बिलीव यही चीज़ इस मंथ में होने वाली है, और इसी वजह से आपका जो फेथ है वो दोबारा से रीस्टोर कर पाएंगे आप। ऑलराइट, यहाँ पर एफर्मेशन क्या है फाइल नंबर 2 के लिए? एफर्मेशन क्या है यहाँ पे?
My high vibe thoughts create health in my body, peace in my mind and love in my heart. मैंने आपको क्या बोला? आपका दिमाग सच में जैसे कह लीजिए कि वो थक गया है मेरी जान, और वो कह रहा है मुझे अच्छे थॉट्स दो, मुझे अच्छी अच्छी बातें सोचनी है। ओके, तभी यहाँ पर माई हाई वाइब थॉट्स, मेरा दिमाग ही मेरी रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। तो हाई वाइब थॉट्स में जितना टैप इन करोगे, जितना अपने वर्ल्ड के साथ, अपने आप के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, ये जो वर्ल्ड होता है ना, ये हमारी बॉडी भी हो सकती है। ओके, तो जितना अपने आप के साथ कनेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा हेल्थ इन माई बॉडी, पीस इन माई माइंड एंड लव इन माई हार्ट, आप इस रियलिटी को क्रिएट करोगे। ओके, सो दिस इज़ योर एफर्मेशन, पायल नंबर 2। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। Oh, we have Radha Rani. Soul flame, Radha, soul flame, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. So definitely इस मंथ में आपको आपके relationships तो heal होते हुए ज़रूर दिखेंगे, okay? जिससे आपकी बहुत सारी healing होगी। और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि आप अपने बारे में भी जो चीज़ें करना आपने छोड़ दी थी, या फिर जिन चीज़ों में आपका ये कह लीजिए कि इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे और तांडव चल रहे थे, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो धीरे धीरे आपने अपने लिए जो किया करते थे आप उसको आपने करना जो छोड़ दिया ना, वो दोबारा से आप रिज्यूम करोगे इस मंथ में। जो खो दिया था उसे आप दोबारा से ढूंढ रहे हो, ये आपका खुद का अस्तित्व है। कुछ लोगों ने जैसे अपने आप को ही खो दिया था और दोबारा से अपने उसी पार्ट को वो रीडिस्कवर कर रहे हैं। तो अपने आप के साथ आपका कनेक्शन यहाँ पर कह लीजिए कि दोबारा लौट रहा है। ओके, ये थोड़ा सा इमोशनल मैसेज है फॉर सम रीज़न। Pile number 2, all right. So we have tree, stability and growth, and we have lion, strength and success. करियर की सक्सेस, जॉब है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, या फिर आप बहुत ही सक्सेसफुली अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे हो। मुझे बहुत एम्परर एनर्जी मिल रही है यहाँ पर भी। सो यस, लायन एंड ट्री, अबंडेंस और सक्सेस है इस मंथ में आपके लिए। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं? Oh wow, fruition. Rest assured your dreams and visions will come to fruition. Okay. ये है आपके सब्र का फल, तभी यहाँ पर ट्री की एनर्जी भी है, आई बिलीव। आई डोंट नो, इस कार्ड के बाद ना बड़ी साइलेंस ही आ गई आपकी एनर्जी में। पाइल नंबर 2, आई थिंक ये काफ़ी इमोशनल मैसेज था कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों का बेसिकली यहाँ पर हुआ ये होगा कि पाइल नंबर 2 किसी ऐसी एनर्जी से गुजरा है जिसमें आपने अपनी ब्यूटी को लॉस्ट किया है। आपकी जो ब्यूटी थी वो छिन गई आपसे, और इसने आपको मेंटली बहुत ट्रबल किया है। आई डोंट नो ये क्यों ये मैसेजेस राधा रानी के कार्ड से आ रहे हैं, क्योंकि यूजुअली मुझे इस कार्ड से ऐसे मैसेजेस नहीं आते। लेकिन यहाँ पर किसी ने डेफिनेटली अपनी ब्यूटी को खो दिया, या अपना ध्यान रखना खो दिया, और एकदम से आपको वो चीज़ एकदम से अब आपकी अवेयरनेस में आई कि मेरे डार्क सर्कल्स कितने हैं, मेरी स्किन ख़राब हो रही है, और एकदम से आपको वो चीज़ हिट की कि यार मैं ऐसी तो थी नहीं, या मैं ऐसा तो था नहीं पहले, मेरी खूबसूरती कहाँ गई। तो ये वापस लौटने की जर्नी है, इसी वजह से ये इमोशनल है थोड़ी। ओके, एंड यस, ये कार्ड फल के बारे में ही बात करता है, तो जो भी मेहनत आप लगाएंगे उसका फल ज़रूर मिलेगा आपको। ओके, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ नाइस। Pile number 2, we have trust. Yes, I accept that my inner voice will always guide me correctly.
ट्रस्ट द प्रोसेस, पाइल नंबर 2, ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, थोड़ा सा सब्र तो लगेगा। और आपकी पर्सनल जो कह लीजिए कि आपकी जो इनर वॉइस है वो भी आपको हमेशा सही रास्ते पर ही गाइड करेगी। ओके, तो अपनी इंट्यूशन पर हमेशा विश्वास रखना है, हमेशा विश्वास दिखाना है। ओके, और क्या यहाँ पर कोई और मैसेज है? पाइल नंबर 2, wow, we have spring, see your seeds grow. Okay, मैंने एक्चुअल में बात की है ना आपकी के पायल में, मुझे याद नहीं कि मैंने वो पायल नंबर 1 में बोला है स्प्रिंग के बारे में या इसी पायल में बोला है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि मैंने स्प्रिंग सीजन की बात की है किसी पायल में। आई डोंट नो मैंने पायल नंबर 1 में की है या पायल नंबर 2 में की है। ओके, सो स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। यस, डेफिनेटली आप जो हैं यही चीज़ जो मैं यहाँ पर भी बोल रही थी आपको कि अगर आप मेहनत लगाएंगे तो उसका फल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेहनत लगा रखी है उसकी मेहनत का फल आपको इन नेक्स्ट 30 डेज़ में देखने को मिलेगा। ओके, तो आउटकम है यहाँ पर आपकी सिचुएशन का। वी हैव इंटेंट एंड क्रिएट, हाई प्रीस्टेस। फॉर सम रीज़न आई बिलीव इस पायल को पायल नंबर 1 देखने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो बार बार मुझे पायल नंबर 1 की तरफ लेकर जा रहे हैं। मुझे कैमरे में भी 10-10 दिखा था, हालांकि मैंने उस वक्त बोला नहीं आपको, लेकिन 10-10 एंजल नंबर की बात हमने पायल नंबर 1 में की है। और अभी मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि शायद मैंने स्प्रिंग सीजन की बात भी पायल नंबर 1 में की है। थोड़ा सा मिस्टीरियस था वो पायल, और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। तो यस, इंटेंट एंड क्रिएट, इंटेंशन सेट करना और फिर क्रिएट करना। ओके, फाइनल मैसेज लेते हैं यहाँ पर पायल नंबर 2 के लिए। ओह, स्वीट इनोसेंस, इनोसेंस, यू नो, अपनी प्योरिटी में रहकर ही कोई भी जो काम करना है इस मंथ में वो प्योर इंटेंशंस के साथ करना। ओके, जैसे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा ऐसे कैलकुलेशंस नहीं होती उनके माइंड में, वो हर काम को कह लीजिए कि बेनिफिट के लिए या फिर मुझे मेरा फ़ायदा ही करना उसके लिए नहीं करते। कुछ चीज़ें उनकी बेफजूल की होती हैं और बच्चों से हम यही सीख भी सकते हैं, राइट। तो यस, इनोसेंस, प्योरिटी की इंटेंशन से कोई भी काम करोगे वो ज़रूर फलेगा फूलेगा आपका। ओके, ऑलराइट, पायल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinnycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहीं पर होती है बुकिंग, और कहीं पर भी बुकिंग नहीं होती है मेरी जान। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और यस, अपना भी ध्यान रखिएगा। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, सुखी रहिए। ओके, मैं आपको दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर द स्टार कार्ड को चूज़ किया है और हीलिंग शब्द है आपका, लेट्स सी ये नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे। ओके, क्या थीम है पहले वो देख लेते हैं। सो पायल नंबर 3, द स्टार कार्ड के जो लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहेंगे, इस पर मेन थीम क्या है। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमननेस असॉल्ट, देयर आर वर्ल्ड्स विद इन यू, ग्रीन गार्डन कॉर्ड्स, मैं ग्रीन कॉर्ड्स बोल रही हूँ, गार्डन कॉर्ड्स। ओके, सबसे पहला मैसेज है आपकी हेल्थ के बारे में। अगर पाइल नंबर 2 में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मेडिकल हिस्ट्री में लो ब्लड प्रेशर बहुत रहा है, बीपी डाउन रहना, बीपी लो रहना आपका, और आपकी ये हिस्ट्री रही है, तो आपको इस मंथ में अपना खास ध्यान रखने की ज़रूरत है।
ये बेसिकली मैं वो बात कर रही हूँ कि यहाँ वेट मत कीजिए कि दोबारा बीपी लो होगा हम फिर ही डॉक्टर के पास जाएंगे। इस चीज़ की आपको अपनी एक अपॉइंटमेंट सेट करने की ज़रूरत है अपने डॉक्टर के साथ, फैमिली डॉक्टर के साथ, और इसके साथ अपनी पूरी हिस्ट्री शेयर कीजिए कि हाँ मेरा ये मुद्दा रहा है, इस समय के दौरान मेरा बीपी लो हुआ था, उसके ये सिम्टम्स थे, या फिर उसके दौरान कुछ और हुआ। आपको जैसे अपनी मेडिकल हिस्ट्री को उसे पढ़ने की ज़रूरत है, अपनी मेडिकल हिस्ट्री को देखने की ज़रूरत है कि आपकी हिस्ट्री क्या रही है। और ये आपको अपने डॉक्टर के साथ, यहाँ पर प्रोफेशनल हेल्प का मैसेज है, ओके। तो प्रोफेशनली हेल्प लेनी होगी आपको, और फिर आपको कह लीजिए कि अपना उपचार करना शुरू करना होगा, ओके। आपकी हेल्थ का यहाँ पर मेन मैसेज है। ब्लड टेस्ट भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ब्लड टेस्ट कीजिए अपने, जो प्रॉपर ब्लड टेस्ट होता है बेसिकली, जो एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में होता है, राइट, प्रॉपर ब्लड टेस्ट, उसको कीजिए यहाँ पर, ओके। सो पाइल नंबर 3 आपकी जो मेन थीम आ रही है यहाँ पर, ये है आपका इनर वर्ल्ड। यहाँ भी आंखें बंद हैं और यहाँ भी आंखें डिवाइन पर टिकी हुई हैं, और यहाँ पर जो मैसेज है वो तो लिटरली यही बोल रहा है, देयर आर वर्ल्ड्स विद इन यू। इसलिए कि आपको अपने भीतर का जो एक और संसार है उसे डिस्कवर करने की ज़रूरत है। अब ये स्टेटमेंट क्या हुई कि हमारे भीतर भी क्या संसार है? यस, हम सभी के अंदर भी एक दुनिया है, जिसे हम स्पिरिचुअल दुनिया बोलते हैं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं जिसे। तो आपको इसी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। ये आप प्रार्थना के साथ कर सकते हैं, मेडिटेशन के साथ कर सकते हैं, क्रिस्टल के साथ भी कर सकते हैं। क्रिस्टल्स में आपके लिए गार्डन क्वार्ट्ज आ रहा है, बट आई बिलीव इस क्रिस्टल को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो किसी भी किस्म का क्वार्ट्ज हो सकता है, सेलेनाइट भी हो सकता है, यहाँ पर क्लियर क्वार्ट्ज हो सकता है, ओके, रोज क्वार्ट्ज हो सकता है। लेकिन आपको जैसे अपने भीतर के वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ओके। डिविनिटी जो होती है, स्पिरिचुअलिटी जो होती है, ये सारे शब्द हैं जो आपको इस मंथ में चेज करेंगे, ओके। तो पाइल नंबर 3 की जर्नी थोड़ी स्पिरिचुअल होने वाली है नेक्स्ट 30 डेज को लेके। और यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि एक इंसान बनने के लिए क्या चाहिए। एक इंसान बनने के लिए अलग अलग लेवल पर हमें बहुत कुछ चाहिए। जैसे कि अगर फिजिकल रियलिटी में बात करें तो हमें अच्छी हवा चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, राइट, हमें पानी चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, खाना चाहिए, ये हमारी नीड्स हैं। वैसे ही माइंड की नीड्स होती हैं। माइंड जो है वो ओवर थिंकिंग नहीं कर सकता 24 घंटे, उसे रेस्ट चाहिए, उसे नींद चाहिए, राइट। सो यहाँ पर जो नीड्स हैं, एक इंसान बनने के लिए क्या लगता है, जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों की पूर्ति करना, उनको पूरा करना भी जिम्मेदारी है पाइल नंबर 3 की इस मंथ में। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कह रहे हैं कि यार मेरे को प्यार नहीं मिला अभी तक, तो प्यार तो चाहिए इंसानों को, प्यार के बिना तो हम पागल हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, अलग अलग किस्म के डिसऑर्डर्स हो जाएंगे हमको, है ना। तो प्यार नहीं मिल रहा है, तो आपको वहाँ से मूव करने की ज़रूरत है जहाँ पर आप हो, क्योंकि आपको नया इन्वायरमेंट लगेगा जहाँ पर अपने लोगों से मिले, जहाँ से आपको प्यार मिल सके। चेंज योर एनवायरनमेंट, ओके। या फिर अगर यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये डाइट जो मैं खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, ये मुझे बीमार कर रही है, तो अपनी डाइट बदलो। आपकी ज़रूरत क्या है, एक इंसान बनने के लिए इंसान को क्या चाहिए, ये जो भी आपका आंसर है, क्योंकि हर इंसान का पर्सनल आंसर होगा, ओके। उस आंसर को यहाँ पर फॉलो करने को कहा जा रहा है, और उसमें ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपकी मदद करेगा, ओके। सो यस, आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइल नंबर 3। ऑल राइट, यहाँ पर पाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं। स्केल वर्क है यहाँ पर, मुझे स्केल दिख रहा है, वो जो हम स्कूल में यूज़ किया करते हैं बच्चे, तो वो स्केल दिख रहा है यहाँ पर। नापना किसी चीज़ को। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ क्रिएट करने के बारे में है। लेट्स सी ये क्या है। सो वी हैव द टावर एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ सीख रहे हो इस मंथ में, क्योंकि कोई
एक ऐसा काम है जिसको जिसको आपने पहले करना शुरू किया लेकिन वो चीज़ आपके लिए काम नहीं की। ये करियर में हो सकता है, आपने कोई चीज़ सीखी, आपने प्रॉपर उसके ऊपर टाइम लगाया, अपना पैसा भी खर्चा, आपने सब कुछ जैसे पूरा मन लगा के किसी चीज़ को सीखा, लेकिन वो चीज़ अब आपके लिए काम नहीं कर रही। तो यस, यहाँ पर करियर ट्रांजिशन है पाइल नंबर 3 आपके लिए। जिस चीज़ पर आपने पूरा टाइम भी लगाया था ना, उसके बावजूद ये ट्रांजिशन जो है आप उससे गुजरना होगा आपको, क्योंकि ये जो करियर है ये आपको खुशी नहीं दे रहा। इसमें कॉन्टिन्यूस टावर मोमेंट्स हैं, विच मीन्स कि कॉन्टिन्यूसली कोई यहाँ पर आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, या कॉन्टिन्यूस प्रेशर है यहाँ पर, या फिर आपको कॉन्टिन्यूसली एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि यार काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन इतने महीनों से मैंने छुट्टी नहीं ली, या फिर इतने महीनों से मैंने चैन की सांस नहीं ली। जैसे ये पैटर्न है जो आपको बेसिकली देखना है, समझना है, क्योंकि इसी के ज़रिए आप ट्रांजिशन कर सकते हो एक बेटर करियर में। ओके, तो करियर ट्रांजिशन बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा पाइल नंबर 3 के लिए इस मंथ में। और ये जो ट्रांजिशन है बेसिकली ये वो है ऊर्जा जो काम करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं, जो आप बेसिकली मर मर के करते हो, और दूसरी तरफ वो काम है जिसको करते वक्त आप इंजॉय करो, जो काम की तरह लगे ही नहीं, जो जॉब की तरह लगे ही नहीं, जो बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे आप घर का ही काम कर रहे हो जैसे तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल करियर की ब्लेसिंग है इस पाइल के लिए, पाइल नंबर 3 के लिए। All right, what else? Yeah, we have the Queen of Wands. I mean, Queen of Wands के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसे एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या डिज़र्व करती है, उसे एग्जैक्टली पता है, और क्योंकि उसके पास एक ये आंसर अवेलेबल है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए और ये नहीं, मैं ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ, ये नहीं, मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ये है, ये नहीं। तो इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसको कोई और आके तसल्ली भी देगा या इसको कहने की कोशिश करेगा कि नहीं 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 तेरे यही, इसी से तसल्ली कर लो बेटा, यही तुम्हारी किस्मत में लिखा है, भाग्य में, तो वो सुनेगी नहीं। इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो इससे हमें क्या पता चलता है पाइल नंबर 3 से? पता ये चलता है कि जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमें चाहिए क्या। कभी कभी हमारा जो काम होता है वो एक्चुअल काम करना नहीं होता, बल्कि ये ढूंढना होता है कि हम आए क्यों हैं यहाँ पे, हमारा पर्पस क्या है, मैं डिज़र्व क्या करता हूँ। बेसिकली इनका आंसर ढूंढना ही हमारा काम होता है। बाकी चीज़ें तो अपने आप से होने लगती हैं, बाय प्रोडक्ट्स बन जाती हैं बाकी चीज़ें। तो इस पाइल के लिए ऐसी ही जर्नी है। इस चीज़ की फाइंड आउट करो कि भाई आप डिज़र्व क्या करते हो, और अगर वो नहीं मिल रहा तो बाकी सब चीज़ों को रिजेक्ट करो। ओके क्योंकि अगर आप इस आंसर को ढूंढ लो तो आप इस एनर्जी में भी टैप इन कर लोगे, और ये वो ऊर्जा है जो एफर्टलेसली चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। ओके सो इट्स जस्ट कि चेंज योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उसी से ही आपकी रियलिटी बदलेगी। यहाँ पर वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनिशियली लग सकता है थोड़ा सा डर, थोड़ी सी चिंता कि यार इतना पैसा लगाया, इतना टाइम लगाया, इतना अपना टाइम दिया इस चीज़ को बिल्ड करने में, और अब कह रहे हो कि अब करियर ट्रांजिशन तो मैं कैसे करूं। थोड़ा डर सता सकता है। तो ये लैक माइंडसेट है आपकी। ओके क्योंकि लैक क्या कहती है कि बस यही है मेरे लिए और कुछ नहीं है। ये लैक यही होती है ना, लैक कॉन्शियसनेस, लिमिटेड रिसोर्सेज में लाइफ को देखना, लिमिटेड चीज़ों में लाइफ को देखना। लाइफ इनफाइनाइट है। ओके और वही शुरुआत जो है, वही न्यू बिगनिंग जो है नए थॉट के साथ होगी, नए थॉट के साथ, दैट यस मेरे लिए एक बेटर स्पेस है और मैं उसे क्लेम करता हूँ। सो एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग। फियर की जगह अपनी न्यू बिगनिंग को चूज करो। ओके लैक माइंडसेट की जगह अपनी नई बिगनिंग को चूज करो। कहो कि मैं अपने पैशन से मैं कुछ भी बना लूँगा, कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ अगर मैं अपने पैशन के साथ जुड़ जाऊँ। ओके मुझे ना यहाँ पर वो भारती सिंह का एक इंटरव्यू देखा था मैंने। वो जो कॉमेडियन है कपिल शर्मा के साथ जो कभी कभी काम करते हैं उनके शो में, हालांकि उनकी अपनी ही इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, इतना ब्यूटीफुल वर्क रहा है भारती का। उनका एक इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में ना वो
अपनी माँ के बारे में बेसिकली बात कर रहे थे और वो कह रहे थे, आई थिंक राजीव के साथ उनका वो इंटरव्यू चल रहा था और वो राजीव को बोल रहे थे कि अगर मेरे से पैसा भी छिन जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे में इतना हुनर है कि मैं फिर से पैसा कमा लूँगी। कि जो मैंने इतना स्टेटस अपने लिए बना रखा है कि आई एम दिस भारती सिंह, इतनी बड़ी कॉमेडियन और इतनी रिच कॉमेडियन, अगर ये सब कुछ भी मुझसे छिन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे में इतना हुनर है कि मैं इस चीज़ को दोबारा बना लूँगी, ये पूरा एम्पायर मैं दोबारा खड़ा कर लूँगी। तो इस स्टेटमेंट में ना एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने आप के ऊपर। ये वो ऊर्जा है जिससे फिर आपको कंपटीशन से डर नहीं लगता। अगर आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे स्टेटमेंट को, तो इससे क्या पता चलता है, यही पता चल रहा है ना कि उसे डर नहीं है। शी इज़ लाइक कि अगर कोई मुझसे बेटर कॉमेडियन भी आ गया तब भी मुझे डर नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि मुझे अपनी कला पर बहुत भरोसा है। अगर ये सब कुछ मुझे छिन भी जाएगा तो मेरे में इतना हुनर है कि मैं फिर से वही जो बैंक बैलेंस मुझे छिन जाए तो मैं इसको दोबारा से बना सकती हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है, और यही ताकत होती है मेरी जान। जब हम अपने ऊपर विश्वास दिखाते हैं तो हम अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, हमें कोई डर नहीं सता सकता। आपको उसी अनस्टॉपेबल एनर्जी में टैप इन करने को कहा जा रहा है, क्योंकि ये ट्रांजिशन बड़ी है कुछ लोगों के लिए। ये ट्रांजिशन दरअसल हमेशा के लिए जॉब को अलविदा कहना है और अपनी होम लाइफ पर फोकस करना, इस चीज़ के बारे में भी हो सकता है। ओके, लेकिन यही ट्रांजिशन है जो आपकी बाकी चीज़ों को भी अफेक्ट कर रही है, चाहे फिर वो आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे अपनी रिलेशनशिप में अपनी बात रखना हो। ओके, सो लेट्स सी। या वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। पहली चीज़, आप में हुनर बहुत है मेरी जान, आप में ना एबिलिटी बहुत है। पाइल नंबर 3, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा वो इसी चीज़ से हो सकता है कि हाँ, आपका खुद के ऊपर कितना विश्वास है, खुद की एबिलिटीज़ पे कितना विश्वास है। ओके, तो एक विक्ट्री है इस मंथ में आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स से। रिकग्निशन है, कंप्लीशन भी हो सकती है, वाहवाही हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्स मिलना हो सकता है। अलग अलग मैं शब्द इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। बट यस, एक मोमेंट है आपके लिए इस मंथ में। ओके, एक मोमेंट है जिसमें हाईलाइट आप होंगे। इस चीज़ के खुद पर विश्वास करो। ओके, पाइल नंबर 3 को और क्या पता होना चाहिए अपने नेक्स्ट 30 डेज को लेके। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। यू नो व्हाट, पाइल नंबर 3, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है बेसिकली, आप चीज़ें कैसे देखते हो, आप लो बैंक बैलेंस को कैसे देखते हो। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ। एक होता है कि अगर बैंक बैलेंस मान लीजिए कम है आपका, तो या तो इंसान उसे इस तरीके से देख सकता है कि ओ माय गॉश, अब मुझे डर लग रहा है, अपने बिल्स कैसे पे करूँगा। या फिर एक पर्सन उसे ऐसे देख सकता है कि हाँ, ये मेरे लिए इशारा है कि मेरे लिए स्पेस क्रिएट हो रही है और मैं यहाँ पर और मनी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। सिर्फ थॉट की बात है। एक थॉट आ रहा है डर से, फियर से, लैक से, और एक है कि नहीं, मेरे लिए भी और अबंडेंस है और मनी आ रही है, और अबंडेंस आ रही है। इसमें फिर हम ये नहीं सोचते कि यार कैसे होगा, इस चीज़ की आ रही है, अननोन से आ रही है। तो अननोन के बारे में क्या बोलते हैं हम कि ट्रस्ट रखो अननोन पर, तो ये सिर्फ माइंड सेट के ऊपर है कि आप 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लेम करते हैं या फिर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लेम करते हैं। ओके, सो माइंड पे बहुत काम करना होगा पाइल नंबर 3 आपको। आई ऑल्सो बिलीव कि इस मंथ में ड्रामा, आर्गुमेंट्स या फिर ये जो प्रूफ करने वाली एनर्जी होती है कि नहीं, मुझे साबित करना है, अगर मैंने नहीं किया तो मैं बहुत छोटा पड़ जाऊंगा। आई थिंक ये थॉट्स से भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। ये थॉट्स आपको सर्व नहीं करने वाले। उस वक्त तो आपको लग सकता है मोमेंट में कि हाँ, मेरी ईगो बहुत हर्ट होने से बच गई, लेकिन वो चीज़ सर्व नहीं करेगी कुछ आपको। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर हम थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है आई थिंक। स्केल माउंटेन्स टू गेन अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। मैंने स्केल शब्द भी यूज़ किया था आपके लिए कि स्केलिंग, और यहाँ पर वही शब्द आया है।
सो मून इन कैप्रिकॉर्न, नंबर 22, अकम्प्लिशमेंट। कोई बड़ी जीत है आपकी मेरी जान, और ये बड़ी जीत आपके नॉर्थ नोड के साथ जुड़ी हुई है, आपके जिस फ्यूचर डायरेक्शन में आप बेसिकली बढ़ रहे हो ना उसके साथ। तो यस, अपने चैलेंजेस को उससे डरने की जगह उन्हें ओवरकम जब आप करोगे ना, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो आपको बहुत सर्व करेगी। वो बेसिकली आपके लिए एक अलाइनमेंट रेडी कर रही है, और सक्सेस की, और रिकॉग्निशन की, और लीडरशिप रोल की, और अबंडेंस की। ओके, इसलिए कि अगर कुछ बुरा हो तो उसमें अच्छा क्या हुआ मेरे लिए, मेरे साथ, मेरे लिए लेसन क्या था। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली एनर्जी है, मेरे लिए ब्लेसिंग क्या थी, वो है यहाँ पर, वो ऊर्जा है यहाँ पर। Choice. By staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. तो आपकी चॉइस क्या है? ओके, आपकी चॉइस क्या कहती है? आप क्या चूज करते हो? आप इस टर्बुलेंट एनर्जी में रहना चूज करते हो, या फिर आप कहते हो कि नहीं, मेरे लिए कुछ बेटर है, मेरे लिए कुछ अच्छा है। आई नो दैट। क्यों? मुझे कैसे पता है ये चीज़? क्योंकि मुझे पता है कि जो यूनिवर्स है वो अबंडेंट एनर्जी है, गाया की अबंडेंट एनर्जी है। जब हम लैक में होते हैं तब हम गाया की एनर्जी को भी लैक में रख रहे होते हैं। हमारी नज़र में यूनिवर्स भी लैक में है, लिमिटेड है। लेकिन अगर आपको इनफाइनाइट अबंडेंस के साथ जुड़ना है तो जो सोर्स है उसे इनफाइनाइट रूप में देखना शुरू कर दो। इनर इंजीनियरिंग, नथिंग एल्स माय लव, ये सिर्फ इनर इंजीनियरिंग है। ओके, ऑल राइट। से यहाँ पर ग्रैटिट्यूड भी आया है आपके लिए। ओह, ग्रैटिट्यूड के नीचे कार्ड है क्रिएशन का भी। तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं आप। ओके, पाइल नंबर 1 में भी इस पाइल के लिए कुछ मैसेजेस है, क्योंकि उनका जो कीवर्ड है वहाँ पर वो है क्रिएशन। ऑल राइट, पाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? फायर बहुत आ रही है आपके लिए। सो इग्नाइट योर पैशंस, फायर गार्डियन। ये ऐसा आपको अपने पैशन को फिलहाल फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपने मनी को बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है तो ये ऐसा आपको कहा जा रहा है कि अब पैशन को बड़ा मुद्दा बनाइए। ओके, सो फॉलो योर पैशंस। ऑल राइट, यहाँ और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए? We have Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard. बोलिए, अगर कोई चीज़ तंग कर रही है तो बोलिए। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबां अब तक है तेरी, बोल जुबां अब तक है तेरी। यस, सो यस, आपको बोलने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही है, स्पीक अप। ओके, अगर आप बोलेंगे तभी लोग आपको सुन पाएंगे। ओके, सो यस, डेफिनेटली पाइल नंबर 3 में आपके लिए एक शब्द बोलूँगी यहाँ पर, वो है ब्रेक थ्रू। किसी किस्म का ब्रेक थ्रू है यहाँ पर। जैसे कोई कह रहा है कि फाइनली मेरा पीछा छूटा इस एनर्जी से, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। वी हैव अ वेल, विजडम कीपर। आई बिलीव आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस, आपके एल्डर वंस भी आपकी मदद करने वाले हैं इस मंथ में। बहुत सारी उनकी एडवाइस। अगर आपको बैठे बैठे कभी अपनी दादी की कोई कही हुई बात याद आ जाए, या नानी की, या दादा की, या नाना की, तो उस एडवाइस के ऊपर कॉन्टम्पलेट करना, क्योंकि वो एडवाइस इस वजह से ही चैनल हो रही है क्योंकि कोई आंसर है आपके लिए। ओके, सो यस, आपके एल्डर वन से हेल्प है। आपकी एफर्मेशन भी देख लेते हैं यहाँ पे। When I move my body, I feel empowered, cleansed and strong. आई थिंक आपका पहला मैसेज ही हमने यहाँ पर आपकी बॉडी से शुरू किया। तो ये एफर्मेशन भी कंफर्मेशन है कि फिज़िकल बॉडी जो है आपकी, उसे एक्टिव रखना है, उसकी नीड्स का ध्यान रखना है। ओके, उसे अच्छी शेप में रखना है, उसे अच्छी खुराक देनी है, क्योंकि उसी से ही आप क्लेंस्ड या एम्पावर्ड या स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकते हैं। ओके, इसमें स्प्रिंग की भी एनर्जी है बाय द वे। ऑल राइट, फाइनल मैसेज क्या है पाइल नंबर 3 के लिए? लव,
आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स, यस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि अगर कुछ बुरा भी हो तो उसमें अच्छा क्या था मेरे लिए ब्लेसिंग क्या थी। वो लव कॉन्शियसनेस की वजह से ही हम कर सकते हैं। जिनमें लव की कमी है वो लोग कभी कभी अपनी कह लीजिए कि अपने दुख में वो जो ब्लेसिंग है वो नहीं ढूंढ पाते या लेसन नहीं ढूंढ पाते। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ की जो आपकी लाइफ का दुख रहा है उसमें अगर आपको लेसन ढूंढना है या फिर उसमें आपको ब्लेसिंग ढूंढनी है तो लव एनर्जी में टैप इन कीजिए। ये कैसे करेंगे? अब आप इसको करना है आई एम लव, आई एम नथिंग बट लव, अपनी आइडेंटिफिकेशन लव की एनर्जी के साथ जोड़ के, ओके। या फिर जिन लोगों से आप प्यार करते हो वो भी आपकी मदद कर सकते हैं आपके कह लीजिए कि आपकी टावर एनर्जी में आपकी ब्लेसिंग को ढूंढने में, ओके। सो लव की एनर्जी है यहाँ पर। क्या कोई और मैसेज है? एक्चुअली मैं आपके लिए थोड़ा सा ये डेक भी यूज़ करना चाहूँगी। एक मैसेज लेंगे यहाँ से। ओह वाओ, we have rhodonite, find a way to forgive. So पाइल नंबर 3 को किसी को forgive करने की भी ज़रूरत है और ये आपको एडवाइस दी जा रही है कि अगर आप forgive कर सकें तो ज़रूर करें। अगर अभी आप अपने आप से पूछें कि मुझे सबसे ज़्यादा किसने हर्ट किया, तो ये जो भी पर्सन है, जो भी आपके दिमाग में अभी नाम आया, उसी पर्सन को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। इसलिए कि यू आर रेडी, आप तैयार हो इस पर्सन को फॉरगिव करने के लिए, ओके। सो यस, पाइल नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं आप, क्योंकि आपके लिए क्रिएशन कीवर्ड आया है, राइट? तो ज़रूर देखिएगा। एंड यस, मैं आज के सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ, ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinecreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जल्दी मिलते हैं आपसे नए सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।